ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जिसके हाथ पैर नहीं थे। अपनी जिंदगी से परेशान होकर वह बच्चा 10 वर्ष की उम्र में ही आत्महत्या करने की सोचने लगा, लेकिन वह उसमें असफल रहा और वह सोचने लगा कि मरने से क्या होगा, मैं जीऊंगा और दुनिया को दिखा दूंगा कैसे जिया जाता है। उसके पैर की जगह पर कुछ उंगलियां निकली हुई थी, उससे उसने लिखना और टाइप करना सीख लिया। देखते ही देखते उसने एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम की एक कंपनी बनाई। आज वे दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में से एक हैं। उन्होंने उस पर फोकस नहीं किया जो उनके पास नहीं था, बल्कि उन्होंने उस पर फोकस किया जो उनके पास था। Self in the mirror and go, I'm fat, right? And so many people tease each other. Oh, you know, you're too short, you're too tall, you look whatever. बिहार में रहने वाला एक लड़का जब हैदराबाद जा रहा था तो रेलवे स्टेशन पर उसे धक्का लगा और वह पटरी पर गिर गया। उसके ऊपर से ट्रेन गुजर गया। उसके दोनों पैर कट चुके थे। वह घंटों तक पटरी पर पड़ा रहा। फिर 6 घंटे बाद उनके रिलेशन वाले उन्हें हॉस्पिटल ले गए। ऐसे हालात में कोई जीने की सोच भी नहीं सकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोग कहते थे तेरे पास जीने के लिए एक ही रास्ता है, तू चर्च किनारे जाकर बैठ जाया कर, तुझे खाने पीने के पैसे मिल जाएंगे। लेकिन उसने लोगों की नहीं सुनी और बॉडी बिल्डिंग में अपना करियर बनाने की सोची और अब तक वो कई शोज कर चुके हैं। वहाँ पे जाके बैठो तो मैं डेली का ना 1000-1500 रुपये मिलेगा। मैं बोला आप एक बार माइंड में डालेंगे मुझे सक्सेस होना है तो आप होगे। अब ये सोचोगे ना उसमें होना है नहीं होना है, तो आप ऐसे सोचोगे तो उसमें नहीं हो पाओगे। एक लड़के को बचपन में 36 किलोवाट का करंट लगता है और हॉस्पिटल में उसके दोनों हाथ व एक पैर काटना पड़ता है। फिर भी वह बच्चा मायूस नहीं होता। वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करता है और आज वो अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा है। उनका कहना है कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। कहता हूँ कि लाइफ में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब तक जिंदगी खेल रही थी मेरे साथ, अब मेरी जिंदगी के साथ खेलने की बारी थी। एक लड़की को बदमाशों ने चलती ट्रेन से धक्का मार दिया। उसी समय दूसरी ट्रैक पर एक और ट्रेन आई और उस लड़की के दोनों पैर कट गए। रात भर वो पटरी पर पड़ी रही और सुबह उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगे, लेकिन उन्हें गलत साबित करने के लिए उसने एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की ठान ली। उसने हार नहीं मानी और 2 साल के अंदर वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। बता दूं कि आज मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। उन लोगों को बता दो जो लोग ये सोचते हैं लड़की, दूसरे विकलांग, तीसरे मिडिल क्लास में, जो लोग एक बार हार के फिर दोबारा लड़ना नहीं चाहते, जो लोग हारने के बाद सोचते हैं कि हम दोबारा कुछ कर नहीं सकते, उन लोगों को मैं चिल्ला चिल्ला के टॉप से बताना चाहती थी। एक लड़की को बचपन में स्कूल में पेंसिल से आंख पर चोट लग गई और उसका एक आंख खराब हो गया। धीरे धीरे उसकी दूसरी आंख की शक्ति भी चली गई। उसने पढ़ाई जारी रखी और कंप्लीट की। 2016 में PSC क्रैक किया और उसे इंडियन रेलवे में नौकरी मिली, लेकिन ट्रेनिंग के समय रेलवे मंत्रालय ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया क्योंकि वह 100% ब्लाइंड थी। लेकिन उसने हार नहीं मानी और 2017 के UPSC परीक्षा में 124वां रैंक हासिल करके भारत की पहली नेत्रहीन महिला IAS बनकर केरला गई। Challenges, and that was very late when I realized because I was enjoying my life and it was challenging for everyone, for me also, and determination was not at all. एक लड़की जिसकी 18 साल की उम्र में शादी हो जाती है और कुछ ही दिन बाद उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उनका दोनों पैर फ्रैक्चर हो जाता है। कोहनी, कलाई, रीढ़ की हड्डी में भी चोट आती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि वह कभी चल नहीं पाएगी और ना ही कभी मां बन पाएगी। उसका पति भी उसे छोड़कर चला जाता है। ऐसे हालातों में भी वह हार नहीं मानती और आज वह आयरन लेडी ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानी जाती हैं। वे पाकिस्तानी आर्टिस्ट, मॉडल, मोटिवेशनल स्पीकर, सिंगर और होस्ट हैं। One routine of a day for 75 years and we call it life. No, that's not life. If you're still thinking why you have been sent here, कनाडा में 18 साल के एक लड़के को कार दुर्घटना में एक पैर गंवाना पड़ा और उसे कैंसर भी हो गया। एक आदमी जिसके पास एक पैर ना हो, जिसे चलने में भी परेशानी हो, ऊपर से उसे कैंसर हो, तो लोग सोचेंगे ऐसा आदमी दुनिया में क्या कर सकता है। उसे कैंसर पीड़ित लोगों की भावना समझ में आई और उसने कैंसर रिसर्च के लिए फंड इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन कोई उसे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसने ठान ली कि वह पूरे कनाडा का चक्कर लगाएगा और फंड इकट्ठा करेगा। उसका मानना था कि अगर कनाडा का हर व्यक्ति $1-1 डॉलर भी देगा तो $24 मिलियन का फंड जमा हो जाएगा। इसी सोच के साथ उसने मैराथन शुरू किया और प्रतिदिन एवरेज 42 किलोमीटर दौड़ना शुरू किया और लोगों से फंड इकट्ठा करने लगा। उसने 143 दिन तक लगभग 5373 किलोमीटर दौड़ने के बाद $24 मिलियन का फंड इकट्ठा कर लिया और इसके 9 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद कनाडा के लोगों ने टेरी फॉक्स फाउंडेशन की शुरुआत की और 24 मिलियन जमा करने का सपना आज हजारों मिलियन जमा कर चुका है। To me, the only important part about the publicity is cancer can be beaten and the marathon of hope.
And I'm just one member of the Marathon of Hope. I'm no different from the आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक लड़का पैदा होता है, लेकिन उसके घर में खुशी के माहौल के बजाय गम का माहौल होता है, क्योंकि वह बच्चा नेत्रहीन था। नेत्रहीन होने की वजह से लोगों ने उनके माँ बाप से यह तक कह दिया कि यह बच्चा किसी काम का नहीं है, इसे तो मार देना चाहिए, नहीं तो बाद में चलकर आपका सहारा बनने की बजाय आप पर बोझ बन जाएगा। उनके माँ बाप की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस बच्चे को पढ़ाया। उस बच्चे ने बोर्ड की परीक्षाओं में 90+ लाकर पूरे स्टेट में टॉप किया। इतना ही नहीं, उन्होंने बोलांट इंडस्ट्रीज नाम की एक कंपनी बनाई और दिव्यांगों को प्रोत्साहित करने के लिए उन्हें नौकरी दी और सिर्फ 23 साल की उम्र में 50 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। But again, intermediate is over, holiday is done. Now time to go to IITs or MITs or BITS Pilani or something like that, right? So I applied and waited. I never got an all ticket. 21 साल के एक लड़के को सीढ़ियों से उतरते समय चक्कर आता है और वह बेहोश हो जाता है। चेकअप कराने पर पता चलता है कि उसे कभी ठीक न होने वाली बीमारी न्यूरॉन मोटर डिसीज है। इस बीमारी में न्यूरॉन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता, जिससे शरीर के अंगों को लकवा हो जाता है। डॉक्टर्स का कहना था कि यह 2 वर्ष से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अगले 2 सालों में इसका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा। उस लड़के को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कहा कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जिंदगी में बहुत कुछ करना है। उसे साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। उसने खुद को विज्ञान को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे उनका शरीर काम करना बंद होते जा रहा था। उन्हें व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ा और एक समय ऐसा भी आया कि उनका पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। इस बीमारी ने उनके पूरे शरीर को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन उनके मन या माइंड को नहीं कर पाया। एक लड़का जिसके पूरे शरीर को लकवा हो जाता है, ना तो वह चल सकता है, ना बोल सकता है, ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है, जिसे डॉक्टर्स ने कहा था कि यह 2 साल से ज्यादा नहीं जी सकता। वो ना सिर्फ 76 साल जिंदा रहा, बल्कि दुनिया व इतिहास का सबसे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट भी बनकर दिखाया। उन्होंने ब्लैक होल कॉन्सेप्ट, हॉकिंस रेडिएशन आदि के बारे में बताया। उनकी द्वारा लिखी गई बुक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने पूरी साइंस की दुनिया को ही हिला दिया। In my case, although almost every theoretical physicist agrees with my prediction that a black hole should glow like a hot body, it would be very difficult to verify experimentally. इन सब को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम इनसे बड़ी है, आप लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, तो अपना हाथ पैर कटवा लो, इनके लेवल में आ जाओगे, फिर वहाँ से शुरुआत करना। ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिन्होंने हजारों परेशानियों के बाद भी इतिहास बना दिया। ज्यादातर लोग सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि गाड़ी होने से कुछ नहीं होता, उसे चलाने के लिए फ्यूल चाहिए। उसी प्रकार सुविधाओं के होने से कुछ नहीं होता, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जुनून चाहिए। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता, बल्कि बहाने बड़े होते हैं। जिस दिन आपकी जिद बहानों से बड़ी हो जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगर थोड़ा भी मन में जुनून आया हो तो वीडियो को शेयर करो, क्या पता किसकी जिंदगी बदल जाए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।